डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की फिजिक्स का डेरिवेशन से गुरुत्वीय त्वरण जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं, उन दोनों के मध्य रिलेशंस स्थापित करना है। तो देखिए इसका हम डेरिवेशंस करेंगे पूरा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया। ये पृथ्वी है ना, ये अर्थ है जिसकी त्रिज्या आर है और यहाँ से कोई हमें कोई बिंदु गिर रहा है, जो भी इसकी दूरी हमने ली है एच, है ना। और ये एम द्रव्यमान है पृथ्वी का और ये पृथ्वी की त्रिज्या आर है और ये टोटल डिस्टेंस होगी। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से आर है और यहाँ से एच है ना। तो आर प्लस एच ये हो गई। देखिए यहाँ से एच है पृथ्वी तक आने में, है ना, और यहाँ से पृथ्वी की त्रिज्या आर है ना। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो गई आर प्लस एच, जिसको हमने स्मॉल आर से प्रदर्शित किया। ठीक है, ये तो डायग्राम हो गया, ये आपको समझाने के लिए था और ये भी आपको बनाना है कॉपी में। देखिए माना पृथ्वी की त्रिज्या आर व द्रव्यमान एम, हमें पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर स्थित एम के द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वीय बल निकालना है। यानी एम दूरी पर लगने वाला यहाँ पर गुरुत्वीय बल हमें फाइंड करना है ना। ये आपको जो मैंने यहाँ डायग्राम में समझाया था वो कि वो यहाँ थ्योरी है ना। तो देखिए हमें पता है कि जो बल होता है वो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, गुरुत्वीय बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है वो क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी, ये इसका बल होता है, एफ इज इक्वल टू ये होता है। और हमें पता है एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम जी लिख सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू एम जी, ये तो आपको पता ही है कि एफ इज इक्वल टू एम जी होता है, द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण का गुणन होता है ना। तो ये भी इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में एफ है। यहाँ पर देखिए एफ जी एम अपॉन आर स्क्वायर या एम जी, इन दोनों की आपस में तुलना कर देंगे। तो एम जी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से एम कट गया तो यहाँ से केवल क्या बचेगा, जी इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड समीकरण नंबर 3 दे दिया। और ये इंपॉर्टेंट समीकरण है क्योंकि यहाँ से इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। हमें जी का मान तो आपका पता ही होता है, एम का दे देते हैं और आर का दे देते, फिर हमें ये जी निकालना पड़ता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्र से आर इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर प्लस एच, है ना। तो इस आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस आर की जगह मैं आर प्लस एच लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैंने लिखा देखिए जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दी। यदि पिंड पृथ्वी की सतह पर स्थित हो, पिंड पृथ्वी की सतह पर स्थित हो तो हाइट होगी वो तो शून्य हो जाएगी। तो यहाँ से ये पृथ्वी की सतह पर यानी कि यहाँ ही पिंड हो, यानी कि यहाँ पर एच क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन, यहाँ अगर मैं जीरो करूँगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया। अब पृथ्वी का हमें पता है घनत्व, पृथ्वी का घनत्व क्या होता है, रो। ठीक है, पृथ्वी का घनत्व रो होता है। तो घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। और घनत्व क्या है, रो। द्रव्यमान क्या होता है पृथ्वी का, एम। आयतन हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि पृथ्वी एक गोला है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए आया आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब एम की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका वज्र गुणन हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर की। इसको क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया। समीकरण 6 का मान 5 में रखना है। देखिए ये एम की जो वैल्यू आई है ये यहाँ पर रखनी है इस जगह, है ना। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, बट्टे क्या है आर स्क्वायर। यहाँ से एक देखिए गलती की है, पृथ्वी की निकाल रहे आर, है ना। तो देखिए यहाँ से अब क्या हो जाएगा, आर से आर ये कट जाएगा। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू जी रो यानी कि 4/3 पाई बचेगा, 4/3 पाई आर। ऊपर तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा, 4/3 पाई आर जीरो बच जाएगी। इसको क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया। और यही क्या है, इन दोनों के मध्य संबंध है जो हमको कहा था वो हमने डेरिवेशन से स्थापित कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने साथियों के साथ वीडियो शेयर करना जरूर